कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो इसलिए हर व्यक्ति अपनी कमजोरी में फंसा रहता है। किसी को किसी का खेल कमजोरी है, तो किसी की जो है संगीत कमजोरी है, किसी का नृत्य कमजोरी है, तो किसी की और कुछ कमजोरी है। तो सबकी, कोई खान पान में भी है ना, मिठाई खाने के लिए लोग ललचाते हैं, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और मिठाई को देखते ही उनके अंदर जो है बल आ जाता है कि कैसे, है ना, छल बल करके हम मिठाई हासिल कर लें। तो इस तरह से जो है भगवान विभिन्न प्रकृति के योग बनाए। तो सुभट समर रस दुगुदिसी माते, सब मतवाले हो रहे। कपि जय सील राम बल ताते, और वानरों को क्योंकि श्री राम जी का बल प्राप्त है, तो इसीलिए वे सब जयशील है। ठीक है, उनकी जीत हो रही है, उनको कोई हरा नहीं पा रहा। तो एक एक सन भीर ही पचा रही, बोलते हैं कि एक एक सन माने एक एक के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ भिड़ गए और ललकारते हैं। एक न एक मर्द मही पा रही, तो एक दूसरे को पकड़कर मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। ठीक है, माने वानर लोग राक्षसों को एक एक को पकड़ करके मसल मसल करके एकदम पृथ्वी पर फेंक देते। मार ही काट ही धर ही पछा रही, शीस तोरी शीस न सन मार। तो बोले कि निशाचरों को वानर सब क्या किए न, मारते हैं तो काटते हैं। ठीक है, काटते हैं, दांत से काट डालते हैं। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वो दांत से काटते, फिर पकड़ते हैं, फिर पछाड़ देते हैं, और किसी किसी के तो सिर तोड़ करके, ठीक है, माने सिर तोड़ करके फिर सीसन सन मार रही, और वही उन्हीं सिरों से फिर मारते थे, दूसरे को मारते थे। ठीक है, उदर विदा रही भुजा उपा रही। उदर विदा रही मतलब छाती को विदारित करते थे, चीर देते थे। ठीक है, छाती को, और पेट को फाड़ते थे, और भुजा उपा रही, निशाचरों के भुजाओं को उखाड़ते थे। गही पद अवनि पटक भट डारही, और फिर योद्धाओं के पैर पकड़ करके घुमा घुमा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। ये सब वानर लोग कर रहे थे, क्योंकि इनको राम जी का बल मिला हुआ। ठीक है, निशिचर भट्ट मही गाढ़ ही भालू, और भालू सब क्या कर रहे हैं, बोले एक एक राक्षसों को पकड़ करके उनको पृथ्वी में गाड़ देते हैं, दबा देते हैं पृथ्वी में। ठीक है, जमीन में गाड़ देते हैं, और ऊपर ढारी दे ही बहु बालू, और उनके ऊपर बहुत सारे बालू डाल देते हैं, गाड़ दिए पूरा निशाचरों को पकड़ कर। वीर बली मुख युद्ध विरुद्धे, देखिए विपुल काल जनु क्रुद्धे। बोले कि युद्ध विरुद्ध है, माने जो युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर, वीर बली मुख। तो ये वीर वानर सब बोलते हैं कि ऐसे दिखाई पड़ते हैं, देखिए तो विपुल काल जनु क्रुद्धे, मानो बहुत से काल हो। ठीक है, ये वानर सब ऐसे लग रहे थे, बोलते हैं कि बहुत सारे काल, बहुत सारे यम जैसे कि एक जगह एकत्र हो गए, ऐसे वीर वानरों को देखकर लगता था। और ये वानर सब क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजही। बोले कि क्रुद्धे, क्रुद्धे मतलब क्रोधित। ठीक है, क्रोधित हुए, कृतांत समान, कृतांत यम का एक नाम है। ठीक है, यम का एक नाम है, मृत्युदेव का एक नाम है कृतांत। ठीक है, काल। तो बोलते हैं कि
क्रोधित हुए काल के समान या यम के समान वानर के जो शरीर है, कपितन स्रवत शोणित राजहीन, वानरों के शरीर में रक्त की धारा बह रही है, खून से लथपथ उनका जो शरीर है वो शोभित हो रहा, वो शोभित हो रहा। देखिए, किसी के शरीर में खून बहता हुआ वो कोई बहुत शोभित नहीं लगता, परंतु यहाँ शोभित क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य है कि वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वे प्रभु के लिए लड़ रहे हैं, प्रभु की सहायता कर रहे हैं, भगवान राम जी की सहायता कर रहे हैं। तो इसीलिए जब उद्देश्य महान होता है ना, तब कभी कभी खराब से खराब चीज भी वो बहुत सुंदर लगने लगता है। नहीं तो किसी की खून से लथपथ शरीर कभी सुंदर नहीं लगता, परंतु वानरों के शरीर खून बहता हुआ वो शरीर बहुत सुंदर सुशोभित है, इसीलिए कि वो जो खून बह रहा था वो खून भगवान के लिए, वो भगवान को समर्पित था। तो इसलिए वे सब के सब शोभित हो रहे हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं खून से शोभित उनका शरीर जो है वो एकदम पूरी तरह से काल के समान वो लग रहे थे। और मर्द ही निशाचर कटक भट्ट बलवंत घन जिमि गाज ही, मर्द ही निशाचर कटक भट्ट, ठीक है, ये सब वानर जो है ये तो महा बलवान है, बलवंत, बड़े बली है, युद्ध में बली है। और ये क्या करते थे ना, निशाचर कटक भट्ट माने योद्धाओं के, माने क्या बोलते हैं, राक्षस, हाँ, सेना के योद्धाओं को, बड़े बड़े योद्धाओं को ये बलि हनुमान ये वानर सब मर्द ही उनको मसल देते थे पूरा। और घन जिमि गाजही, और फिर बादल के समान गरज रहे थे, उनको मसल करके बादल के जैसे पूरा जोर जोर से गरज रहे, मारही चपेटनी डाटी, ठीक है, और उन सब निशाचरों को डांट करके, चपेट मार करके, दातन काटी, दांतों से काट कर, लातन मीजही, उनको लातों से पीस डालते हैं, ठीक है, लातों से माने पैरों से सारे निशाचरों को वानर लोग सब पीस डालते हैं। चिक रही मरकट, सारे वानर ये सब चिघाड़ते हैं, ठीक है, और भालू छल बल करही जही खल छी जही, मरकट भालू, ये वानर भालू ये सब चिघाड़ते हैं और ऐसे छल बल करते हैं जिससे कि जही खल छी जही, जैसे कि फलों का नाश हो, उस तरह से छल बल करते हैं। अब याद कि आपको जब मेघनाद छल किया था तो उसको अनीति, हाँ, उसको कहा गया था, गोस्वामी जी उसको अनीति शब्द दिए थे, हाँ? और यहाँ पर ये सब जब छलबल करते हैं तो इसको अच्छा से जो है इसको इसको नीति बताते हैं या इसके गुणगान करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि पहले से ही रावण अधर्म कर चुका है, दूसरे की पत्नी को हरण करके वो अधर्म कर चुका है। तो अधर्म के नाश के लिए कोई भी उपाय करना, ठीक है, ये धर्म में आता है। किसी भी उपाय से अधर्म का नाश करना ये धर्म में आता है।
परंतु मेघनाद तो एक धर्मात्मा को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, छल कर रहा, ठीक है, वो छल करके जो है वो लड़ रहा था, तो इसीलिए उसको अनीति कही जाती है। परंतु यहाँ पर वानर लोग जो है अधर्मी रावण का नाश करने के लिए छल बल कर रहे हैं। और यहाँ पर वानर सब जो छल बल कर रहे हैं ना, वो छल बल कैसा, सोचने वाली बात है। वो छल बल है कि छल जो कहा गया ना, यहाँ छल का अर्थ है बुद्धि की करामत, ठीक है। वानर सब अपनी बुद्धि की करामत दिखाए, ऐसा नहीं जैसे मेघनाद कहीं छुप जाता था, अदृश्य हो जाता था, वो सब नहीं, यहाँ वो सब नहीं कर रहे थे वानर लोग। तो यहाँ वानर लोग उपस्थित रह के वो बुद्धि की करामत दिखाते थे, ठीक है, बुद्धि की करामत दिखाते थे। तो ऐसे ऐसे जो है वे वहां पर कर्तव्य करते थे, जिससे कि सामने वाला जो योद्धा है वो समझने से पहले उसको अपने कंट्रोल में ले आते थे, ठीक है। तो इस तरह का छल, छल माने नहीं कि कहीं छुप गए या कहीं कुछ कर दिए, अदृश्य हो गए, तो वैसा छल नहीं, माया बल नहीं, यहाँ पर अपने शारीरिक बल दिखाए और बुद्धि का बल दिखाए, उसी को यहाँ छल बल कहा जाता है। छल बल करहि जेहि खल छीजहि, तो जैसे ये खल का नाश हो उस तरह से जो है ये सब छल बल करते हैं वानर सब। धरी गाल फारही, वे राक्षसों के गाल को जो है फाड़ डालते हैं। गाल को मतलब क्या है ना, पूरा मुंह को ऐसे पूरा एकदम पकड़ करके चीर देते हैं। और फिर उर बिदारही, और उनके छाती को चीर डालते हैं। गल अंतावरी मेलही, और फिर उनकी अंतावरी माने उनकी आंत को पकड़ करके निकाल करके उसको गले में डाल दिए हैं वानर सब, ठीक है। सारे असुरों को मार करके उनके छाती चीर करके पेट फाड़ करके उसके अंदर से उनके आंत को निकाल करके माला के जैसे पहन लिए हैं सब वानर सब। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरी समर अंगन खेल ही, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोलते हैं वानरों के ऐसा रूप देखकर कैसा लग रहा था, लग रहा था जैसे कि प्रहलाद पति कौन है, प्रहलाद जी के भगवान कौन है, नृसिंह भगवान, ठीक है। तो नृसिंह भगवान के समान विविध धनुतरी समर अंगन खेल, नृसिंह भगवान के समान विभिन्न प्रकार के, माने लगा कि जैसे नृसिंह भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके ये रणांगन में खेल रहे हैं। ये जो अलग अलग सब वानर है ना, कोई लंबा कोई बड़ा कोई ऐसे सब है, विभिन्न रंग के विभिन्न वर्ण के सब वानर थे ना, तो ऐसे ही लग रहा था उन सबको देखकर जैसे कि नृसिंह भगवान विभिन्न रूप धारण करके इस रणांगन में खेल रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अगर भागवत पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि भगवान जब द्वार पर ही हिरण्यकशिपु को लेकर के उसके छाती को चीर डाले, और चीर करके भगवान क्या किए ना, उसके अंतड़ी निकाल करके अपने गले में डाल दिए, ठीक है। उसके अंतड़ी निकाल करके भगवान अपने पूरा गले में डाल दिए, और उसको सीधा उठा करके जो है ना पूरा फेंक दिए, ऐसे चीर करके मार के। तो जिस तरह से नृसिंह भगवान लग रहे थे ठीक वैसे ही अभी वानर सब दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है।
तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वानरों को नृसिंह भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं। धारू मारू काटू पछारू घोर गिरा गगन मही भरी रही। बोलते हैं कि पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, ऐसे सब घोर गिरा, ऐसे सब घोर शब्दों से गगन मही भरी रही, पूरे आकाश और धरती भर गई पूरा। ठीक है, ऐसे शब्दों से जहां देखो वहां से सुनाई पड़ रहा है, पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो, है ना, भगाओ, ऐसे सब शब्द सुनाई पड़ रहे थे। जय राम जो तृण ते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण सही। बोलते हैं कि राम जी की जय हो, जो कि तृण को कुलिस के समान, कुलिस माने वज्र, ठीक है, तृण माने घास, एक घास, एक घास का तिनका को वज्र के समान भगवान बना देते हैं, और वज्र को घास के समान बना देते हैं। वो भगवान राम जी की जय हो। तो ये जो लाइन है ना, ये कौन बोला है, या दो जनों का हो सकता है। एक वानर लोग बोल रहे होंगे, ठीक है, लड़ रहे हैं, जब ऐसे निशाचरों को पकड़ पकड़ करके मार रहे हैं, उनको उनके छाती को चीर डाल रहे हैं, पेट फाड़ दे रहे हैं, तो उनको मार करके उनके आंतड़ी निकाल के पहन ले रहे हैं, तो वानर सब जय जयकार कर रहे हैं भगवान राम जी की, जय जयकार करके फिर कह रहे हैं कि धन्य है प्रभु की महिमा, जय हो राम जी की। और जिन्होंने या जिनकी शक्ति से, जिनके प्रभाव से एक घास के तिनका जो है वो वज्र के समान हो जाता है, और वज्र भी घास के तिनका के समान हो जाता है। अर्थात निर्बल को बलवान बना देते हैं और बलवान को निर्बल बना देते हैं भगवान। अब यहाँ पर देखो, वानर सब कितने साधारण जीव हैं, ठीक है, और असुर सब कितने बलवान हैं। तो ऐसे साधारण जीव वानर सब आज असुरों को मार पा रहे हैं, ये राम जी के प्रभाव से, ठीक है। तो साधारण से साधारण जीव वो महाबलवान शक्तिशाली जीव को मार पा रहा है, ये तो भगवान का प्रभाव है ना। और फिर निशाचरों को दुर्बल कर दिए, है ना, वज्र को घास बना दिया, बलवान को निर्बल बना दिया, ये तो प्रभु की ही महिमा है। तो इसलिए वानर लोग भगवान की जयकार कर रहे हैं। और नहीं तो ये वक्ताओं का भी, ये वक्ताओं की उक्ति हो सकती है। जैसे शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, तो हो सकता है शिव जी कह रहे हैं जय हो राम जी की, जो कि वज्र को घास बना देते हैं, घास को वज्र बना देते हैं। या गोस्वामी तुलसीदास जी वे भी राम जी की जयकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हो, ये भगवान के भक्तों की उक्ति है, ठीक है। निज दल विचलत देखेसी 20 भुजा 10 चाप। तो कहते हैं कि अपनी सेना को निज दल विचलत देखसी, जब अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, कौन, रावण, 20 भुजा 10 चाप, तब रावण क्या किया न, अपने 20 भुजाओं से, भुजाओं में 10 चाप, 10 धनुष पकड़ लिया, ठीक है, 20 भुजाओं से, क्योंकि दो दो बाहों की जरूरत है ना, है ना, तो इसलिए दो दो बाहों से वो क्या है, बाहुओं से वो क्या किया ना, एक एक धनुष पकड़ा, तो इसलिए 10 धनुष पकड़ा 20 भुजाओं से, है ना। क्या अजीब प्रकार के रूप होगा है ना, अद्भुत। तो ऐसे जो है वो पकड़ा, रथ चढ़ी चले दसानन फिरो फिरो करी ताप, फिर रथ पर चढ़कर चल दिया रावण। अब रावण रुक नहीं पाया, रावण को लगा अब तो मेरी सेना को ये लोग खत्म कर देंगे, तो इसलिए
अब रावण निकला, और जब वो रथ पर बैठकर गर्व करके, वो भी ठीक है, बोलते हैं कि रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करी दाप, दाप माने दर्प के, दर्प, अहंकार, अभिमान, ठीक है, करके रथ पर चढ़ करके निकला रावण, और ये बोलते हो फिरहु फिरहु, लौटो लौटो। अब किसको बोल रहा था वो लौटो लौटो? बोले दोनों के लिए हो सकता है। रावण निशाचरों को भी बोल सकता है, वानरों को भी बोल सकता है। निशाचरों को क्यों बोलेगा, अपनी सेना को क्यों? क्योंकि वे सब भयभीत हो गए थे, भयभीत होकर के युद्ध से पलायन कर रहे होंगे। जब वानर लोग उनको मार रहे थे, वे भयभीत होकर के पलायन कर रहे होंगे। तो उन सबको रावण ने कहा कि लौटो लौटो, पलायन मत करो, भागो मत। क्योंकि युद्ध के पहले रावण बोल दिया है कि जिसको नहीं युद्ध करना है चले जाओ, पर युद्ध के बीच अगर पलायन करोगे तो मैं मारूंगा, मार दूंगा तुम लोग, है ना। तो इसीलिए रावण अपनी सेना को बोल सकता है कि लौटो लौटो, भागो मत, भागोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे फिर। तो अपनी सेना को बोल रहा था, या वानरों को बोल रहा था कि लौटो, मैंने भागो, अब मैं आ गया, जाओ भागो। तो सबको भगा रहा था ये बोल, ठीक है। तो इसलिए दोनों के लिए हो सकता है। फिर उसके बाद धायउ परम क्रुद्ध दशकंधर, रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, सन्मुख चले हूह दय बंदर, और वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले, ठीक है, उसके सामने चले पूरा। वो बोलता है भागो भागो, लेकिन सब उसको जानबूझ करके उसके क्रोध बढ़ाने के लिए वानर सब हुंकार करते हुए उसके समक्ष चले। तो गही कर पाद उपल पहारा, डारे निता पर एक ही बार। तो वानर सब अपने हाथ में वृक्ष, उपल माने पत्थर, शिला, और पहाड़ा माने पहाड़ लेकर एक साथ सब मिलकर के रावण के ऊपर जो है फेंक दिए। बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी बड़ी शिलाएं और पहाड़ सब हाथ में लेकर के एक साथ रावण के ऊपर सीधा फेंके। तो लाग ही शैल वज्र तम तासु, खंड खंड हुई फूट ही आंसू, ठीक है। तो वो जब पर्वत उसके वज्र के समान शरीर पर लगते ही तुरंत वो पर्वत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। जो सब पहाड़ को उठा के फेंके थे ना सब वानर सब, बोले वो सब के सब टुकड़े टुकड़े, खंड खंड हुई फूट ही आंसू, तुरंत ही वे सब खंड खंड होकर के टूट के गिर गए, ठीक है। चला न अचल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। तो बोले कि वो अत्यंत क्रोधी और रणोन्मत्त रावण, वो जो है अचल रहा रथ रोपी, अब रथ को रोक करके वो हिला नहीं, एक जगह जो है खड़ा रहा, डट कर खड़ा रहा। ये सब इतना उसके ऊपर फेंके, कुछ उसको हुआ नहीं, वो वैसे ही एकदम रथ को रोक कर खड़ा रहा, हिला तक नहीं, ठीक है। और तब इत उत दपटी दपटी कपि जोधा, और एक जगह खड़े होकर वो क्या किया, रथ पर से ही इधर उधर झपट डपट कर जो है वो पकड़ा, जो सब आसपास वानर सब है सबको पकड़ करके मर्दई लाग, भयो अति क्रोधा, क्योंकि वो बहुत क्रोधान्वित हो गया। तो इधर उधर झपट टपट के वो क्या किया, सब वानरों को पकड़ करके पूरा मसल डाला। चले पराई भालू कपिनाना, वो तो विशाल शरीर उसका, वो जब ऐसे पकड़ के मसल के फेंकने लगा तो सब भालू और वानर ये सब पलायन किए, ठीक है, सब भागने लगे। त्राही त्राही अंगद हनुमाना,
सब चित्कार करने लगे, हे अंगद, हे हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर पाही रघुबीर गोसाई, हे रघुवीर, हे गोसाई, हे गोस्वामी, ठीक है, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। यह खल खाई काल किनाई, ये मूर्ख काल के समान हम सबको खा जा रहा है, पकड़ पकड़ करके कुछ को खा भी गया रावण। तो इसलिए ये सब अब चित्कार करने लगे, वानर भालू सब, कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, वो हम लोगों को खा गया है। ते ही देखे कपि सकल पराने, दसौ चाप सायक संधाने। तो उसने देखा कि सारे वानर सब अब तो भाग गए। रावण देखा कि सब वानर तो अब जो पास थे उनको तो पकड़ के वो मसल दिया, लेकिन जो दूर दूर थे सब भाग गए। जब रावण देखा कि सब वानर सब भाग चले, तो दसों चाप सायक संधाने, तो अपने 10 धनुषों में वो क्या किया ना, बाण संधान किया। संधानी धनुषर निकर छाड़ सी उरग जिमी उड़ी ला गई। बोले कि उसने धनुष पर जब बाण संधान किया तो उसने ऐसे बाणों के समूह छोड़े, धनुषर निकर छाड़े सी उरग जिमी उड़ी ला गई। वे सब के सब सारे बाण उरग माने सर्प के समान वो उड़ करके जा लगते थे, सर्प के समान सब। रहे पूरी सर धरनी गगन दिसी विदिसी कहां कभी भागही। बोले कि रहे पूरी सर धरनी, धरनी गगन दिशी विदिशी माने धरती, आकाश, दिशा, विदिशा, सब के सब सर्वत्र जो है, बोलते हैं कि पूरा बाण भर गया, ठीक है, पूरे बाणों से आच्छादित हो गया पूरा धरती, आकाश, सब कुछ। कहां कभी भाग गई, अब वानर कहां भागेंगे? हा? चारों तरफ तो वो पूरा बाण फेंक के पूरा एकदम भर दिया, अब वानर कहां भागेंगे? भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे। अब सब भयभीत होकर के, विकल होकर के सब कोलाहल करने लगे, सब चित्कार करने लगे, चीखने लगे। तो भयो अति कोलाहल, कोलाहल मचने लगे। और विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे, सब एकदम आर्त होकर के, व्याकुल होकर के सब वानर और भालू ये सब के सब आर्त पुकार करने लगे। तो रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। हे रघुबीर, हे करुणा के सिंधु, हे आर्तों के बंधु, हे अपने दास जनों के रक्षक, हे दुखों के हरण करने वाले, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। निज दल बिकल देखी कटी कस निशंग धनु हाथ। अपने दल के सारे ये जो क्या बोलते हैं वानर भालुओं को सबको व्याकुल देख करके, कटी कसी निशंग, कटी मतलब कमर में तरकस कसकर, हाथ में धनुष धारण करके लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई नाई राम पद मात। राम जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण जी चल पड़े, अति क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी चल दिए, ठीक है। आप सोचेंगे कि सब भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान क्यों नहीं जा रहे? भगवान क्यों नहीं जा रहे? तो भगवान जाएंगे तो सब तो मरेंगे फिर, है ना, भगवान जाएंगे तो फिर तो सब मरेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु इसमें एक बात और भी, अगर भगवान शुरू से जाके सबको मार देंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि हाँ नहीं कितना बल था निशाचरों का,
है ना। तो ये सब लड़के हार मानेंगे तब भगवान जाएंगे, तब तो सब समझेंगे कि निशाचरों का बल कितना था और उन निशाचरों को भगवान को मारने में कितनी शक्ति अपनी लगानी पड़ी होगी और भगवान का प्रभाव कितना है। ठीक है, इसी से पता चलेगा। नहीं तो भगवान जाने से तो एक क्षण में सबको खत्म कर देंगे। तो इसलिए भगवान नहीं जाते हैं। तो और भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी है, तो लक्ष्मण जी के भी भगवान को तो किसी भी शत्रु के साथ लड़ने देंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, पहले खुद लड़ेंगे। नहीं तो सेवा सेवा कैसी, भगवान की सेवा करने आए हैं लक्ष्मण जी। तो इसलिए लक्ष्मण जी हाथ में धनुष धारण करके बड़े क्रोधित होके राम जी के चरणों में प्रणाम करके निकले और बोलते हैं लक्ष्मण जी, रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर में कालू। लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर बोले कि अरे मूर्ख, तुम क्या ये वानर और भालू को मार रहे हो, मेरे साथ युद्ध करो, मोहि बिलोक, मुझे देखो, मैं तेरा काल आ गया। ठीक है, देखो मुझे। तो रावण ने कहा, खोजत रहे हो तो ही सुत घाती, मैं तो ढूंढ ही रहा था तुमको, तुम मेरा पुत्र का हत्यारा हो। ठीक है, तो मैं तो तुमको ढूंढ ही रहा था। आज निपाती जुड़ा वो छाती, आज तुमको मार करके मैं अपनी छाती ठंडा करूंगा। ठीक है, और असक ही छाड़ सी बान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। ऐसा कहकर उसने जो है प्रचंड बाण छोड़ा। लक्ष्मण किए सकल शतखंडा, लक्ष्मण जी उन सारे बाणों को 100 खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने बाणों से। कोटिन आयुध रावण डारे, रावण करोड़ों बाण फेंका, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र वो लक्ष्मण जी पर चलाए। तिल प्रवान करी काट निवारे, तिल प्रवान, प्रवान मतलब क्या है, प्रमाण मतलब प्रमाण, प्रमाण शब्द प्रमाण, प्रमाण प्रमाण है समान, बराबर, तिल के बराबर। ठीक है, हाँ, तिल के बराबर करी काट निवारे। वो जितने वो करोड़ों अस्त्र शस्त्र रावण लक्ष्मण जी पर चलाया, लक्ष्मण जी वो सब अस्त्र शस्त्रों को तिल के समान करके उसको सब दूर फेंके, हटा दिए सब। तो पुनि निज बान नह कीन प्रहारा, स्यंदनु भंजी सारथी मारा। फिर अपने जो है बाणों से उस पर प्रहार किया। ठीक है, लक्ष्मण जी थोड़ी बैठे रहेंगे, तो लक्ष्मण जी अपने बाणों से उस पर प्रहार किया। स्यंदनु भंजी सारथी मारा, उसके रथ को तोड़ डाले, उसकी सारथी को मार डाले। सत सत सर मारे 10 भाला, और उसको सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों बाण उसके मस्तकों पर, भाल मतलब मस्तकों, हाँ? तो मस्तकों में सैकड़ों सैकड़ों बाण मारे। ठीक है, लक्ष्मण जी। तो गिरि श्रृंगन जनु प्रविश ही ब्याला, और लक्ष्मण जी जितने बाण मारे वो सारे बाण जो है ऐसे उसके सिर में सब घुस गए, जैसे कि गिरि श्रृंग में सांप सब घुस जाते हैं, वैसे ही सब उसके मस्तक में घुस गया। और पुनि सत सर मारा उर्माही, फिर और सैकड़ों बाण मारे लक्ष्मण जी
उसकी छाती में, ठीक है, उसकी छाती में फिर सैकड़ों बाण मारे। परे उधरनी तल सुधी कछु नाही, और वो जो है उसका कोई होश नहीं रहा, वो सीधा धरती पर गिर गया, ठीक है। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उसकी वो जो मूर्छान्वित तो होकर गिर गिर गया था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मूर्छा से जाग उठा, और छाड़ सी ब्रह्म दीन जो सांगी। उसने क्या किया, तब रावण गुस्सा में आकर के ब्रह्मा जी जो उसको शक्ति दिए थे, और उसी को उसने जो है वही शक्ति को उसने चलाई। जो ब्रह्मा जी ने जो शक्ति रावण को दी थी, वह शक्ति उसने लक्ष्मण जी पर चलाई। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उरलागी सही। बोले कि वह ब्रह्म दत्त माने ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी अनंत उरलागी सही। अब लक्ष्मण जी के जो है वो छाती में लगी, ठीक है, जो ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति वो लक्ष्मण जी की छाती में लगी, ठीक उसी माने ठीक छाती में ही लगी, सही मतलब ठीक, ठीक माने लक्ष्मण जी के छाती में लगी। वो जब ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति को छोड़ी तो तब वो लक्ष्मण जी की छाती में लगी। परयो वीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही। तब वीर लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल होकर के, ठीक है, परयो वीर, अब वे गिर पड़े, हाँ, लक्ष्मण जी गिर पड़े बड़े व्याकुल होकर के। ब्रह्मा जी की शक्ति लगी तो उनको तो रेस्पेक्ट करना होगा ना, ठीक है। ऐसे राम जी के प्रभाव तो है ही, परंतु होता क्या है ना कि ब्रह्मा जी की भी महिमा है, तो इसलिए ब्रह्मा जी की जो दी हुई शक्ति, ब्रह्मा जी का दिया हुआ जो बाण, तो उसको भी लक्ष्मण जी को रेस्पेक्ट करना होगा, तो इसीलिए वे गिर गए, ठीक है। तो जब गिर गए तो उठा व दसमुख अतुल बल महिमा रही। अब रावण चाहा कि इनके शरीर को उठा करके ले जाए, हाँ? लेकिन उसकी बल की महिमा वहीं पड़ी रह गई, वो नहीं ले पाया लक्ष्मण जी को उठाकर, ठीक है। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिरज मिरज कनी। बोलते हैं ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो अनंत, हाँ, शेष भगवान है, अनंत नाग हैं जिनके 1000 फन होते हैं, उनके एक सिर के ऊपर, एक फन के ऊपर ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक रजकनी, एक धूल के कण के समान जिनके सिर पर प्रतिष्ठित है, वो शेष भगवान के अवतार लक्ष्मण जी को रावण कैसे उठा के ले सकता था? रावण की कितनी शक्ति है, तो इसलिए रावण कैसे उठा सकता था? तो लक्ष्मण जी के शरीर इतना भारी था कि वो नहीं उठा पाया। तो तही चह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन। वो नहीं जानता था त्रिभुवन के स्वामी लक्ष्मण जी की शक्ति को, तो वो उठा करके वो मूर्ख रावण लक्ष्मण जी के शरीर को उठाना चाहा, क्योंकि वो लक्ष्मण जी की शक्ति, लक्ष्मण जी के प्रभाव को नहीं जानता था। तो देखी पवन सुत धायऊ बोलत वचन कठोर। हाँ, हनुमान जी ये घटना को देख करके बड़े गुस्से में आकर के उनको तो लगा कि अरे भगवान जी के अनुज लक्ष्मण जी गिर गए और इसने लक्ष्मण जी को इसे घायल कर दिया। तो हनुमान जी जाकर के उसको बड़े कठोर बोली सुनाए, खूब जो है गाली बके,
और गाली बक करके आवत कपि ही हन्य तही मुष्टि प्रहार प्रघोर। तो हनुमान जी के आते ही रावण क्या किया, उस पर अत्यंत माने भयंकर जो है गुस्सा पूरा लगाया। तो जान टेकी कपि भूमि न गिरा। जो रावण मारा एक घुसा, तो उससे क्या हुआ, हनुमान जी गिर तो गए लेकिन घुटने टेक कर रह गए, गिरे नहीं, गिरते गिरते अपने आप को बचा लिया, घुटने टेक कर रह गए। उठा संहारी बहुत रिस भरा। उसके बाद तो हनुमान जी एकदम गुस्से में आकर के उठे हैं, तुम्हारी ये ताकत, हाँ अच्छा, एक तो लक्ष्मण जी को गिरा दिए हो, ऊपर से मेरे ऊपर, मेरे को भी गुस्सा मार के तुम गिराना चाहा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर उठे हनुमान जी, मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा। तो हनुमान जी भी एक जो है मुट्ठी उसको मारे, मुष्टि प्रहार किया। और परे शैल जन वज्र प्रहार, ऐसा जैसे कि उसके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ, इस तरह से वो हनुमान जी के मुष्टि का प्रहार खा के सीधा गिर गया। ठीक है, जब वो गिर गया तो मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। और थोड़ी देर के बाद उसका जब मूर्छा भंग हुआ, तो तब उसके बाद उठ करके वो बड़े हनुमान जी के बल को बहुत प्रशंसा करने लगा। और धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौते जियत रहे सुरद्रोही। वो जब हनुमान जी की प्रशंसा, बल की प्रशंसा करने लगा, हनुमान जी कहते हैं धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, ठीक है मेरे बल को, ठीक है मेरे पौरुष को, दिक है, दिक है, ठीक है। अपने धिक्कार करते हैं हनुमान जी कि जौते जियत रहे सुरद्रोही। अरे देवद्रोही, हाँ? देवताओं के द्रोही, तुम अभी तक जो जिंदा रह गया, मैं तुमको मार नहीं पाया, धिक है मेरे बल को। तो मर जाना चाहिए था। तो ऐसे अपने को धिक्कारते हैं हनुमान जी। हाँ। हनुमान जी अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि तुम जो जिंदा रह गया, तुम मरा नहीं, धिक्कार है मुझ पर। अस कही लक्ष्मण कहू कपिला लियायो, ऐसे कह करके लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी ले गए। लक्ष्मण जी को हनुमान जी ले गए। देखी दशानन भी समय पायो, है रावण देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसी बात है, हा? मैं नहीं उठा पाया और हनुमान जी यूं ही उठा के ले गए, तो कैसे ये संभव हुआ। इसका कारण है कि हनुमान जी के अंदर सेवा भाव था, हनुमान जी के अंदर प्रेम भक्ति भगवान के प्रति थी, और हनुमान जी के सौहार्द भाव, ठीक है, उनके हृदय बड़ा पवित्र। तो उनकी ये जो सौहार्द प्रेम भक्ति के कारण लक्ष्मण जी अपने शरीर को हल्का कर दिए, ठीक है। इसीलिए हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा पाए, नहीं तो लक्ष्मण जी को हनुमान जी भी नहीं उठा सकते थे वैसे देखा जाए तो, लेकिन उठा पाए इसलिए कि लक्ष्मण जी हुए भी तो शेष भगवान जो है वो तो खुद भगवान विष्णु के ही जो है रूप है, ठीक है। तो इसीलिए वे अपने शरीर को हल्का कर दिए और तब हनुमान जी उठा के ले गए। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मैं नहीं उठा पाया और हनुमान जी उठा ले गए। कह रघुबीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। और राम जी के समक्ष जब हनुमान जी ले आए लक्ष्मण जी के शरीर को, तब राम जी कुछ नहीं किया, केवल लक्ष्मण जी को सुनाए, बोले अरे भाई तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता,
तुम काल के भी भक्षक हो। कृतांत मने काल, तुम काल के भक्षक हो और तुम देवताओं के रक्षक हो। उठो। हाँ? जैसे भगवान बोले इतना ही कि ये समझ लो भाई, तो जैसे ही भगवान के शब्द उनके कान में पड़े और जैसे ही भगवान यह बात बोले तो तब उठ गए लक्ष्मण जी, तुरंत ही उठ गए। तो सुनत वचन उठी बैठ कृपाला, तो कृपालु लक्ष्मण जी ये वचन सुनते ही उठ के बैठ गए। ठीक है। गई गगन सो शक्ति कराला, वो जो शक्ति उनको लगी थी वो शक्ति फिर कहाँ गई? बोले वो आकाश में चली गई है। वो जो कराल शक्ति वो आकाश में चली गई। तो पुनि कोदंड बाण गही धाये, फिर लक्ष्मण जी कोदंड मने अपने धनुष धारण करके रिपु सन्मुख अति आतुर आए। फिर शत्रु के समक्ष वे तुरंत ही आ गए और विलंब नहीं करके तुरंत ही फिर लड़ने के लिए रावण के साथ जी आ गए। आतुर बहोरी विभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरियोधर निदस कंधर विकल तर बान सत बेध्यो हियो। तो फिर उन्होंने जो है बड़े ही आतुर मन शीघ्रता से बहुत ही जल्दी उसके रावण के रथ को स्यंदन विभंजी, उसके रथ को तोड़कर चूर चूर कर, सूत हति माने सारथी को मारकर, व्याकुल कियो, रावण को तो व्याकुल कर दिया लक्ष्मण जी। तो गिरियो धरनी दशक अंधर, रावण जो है धरती पर गिर पड़ा। विकल तर बान सत बेध्यो धियो, और बड़े विकल होकर के वो जो है 100 बाणों से, वो तो बड़ा व्याकुल हो गया और 100 बाणों से लक्ष्मण क्या किए, उसको पूरा जो है उसके हृदय भेद दिया, जिससे रावण तो और ज्यादा व्याकुल हो गया। सारथी दूसरा घाली रथ ते ही तुरंत लंका ले गए। एक दूसरा सारथी आकर के रावण को जो है रथ पर डाल करके तुरंत ही वो लंका में ले गया। यही सारथी का काम होता है। सारथी केवल रथ चलाता है ऐसी बात नहीं, रथ रक्षा भी करता है। अगर रथी घायल हो जाता है तो सारथी का कार्य होता है कि वो रथी को उठा करके, विशेष रूप से जो राजा हो, ठीक है, तो उसकी रक्षा करना सबके धर्म माना जाता है। वो मंत्री, सचिव, सेना, सारथी, सबका धर्म होता है रथी की रक्षा करना। इसलिए रावण जब घायल हो गया तो दूसरा एक सारथी आकर के उसको रथ पर डाल करके बस लंकापुरी में ले गया। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनी नय, राम जी के भाई और प्रताप के पुंज फिर से भगवान राम जी के चरणों में आकर के नमन किए। वहां दसानन जागी करी करई लाग कछु यज्ञ, वहां रावण उठा, ठीक है, अचेत था, जब वो सचेत हुआ उठ करके वो कुछ यज्ञ करने लगा। राम विरोध विजय चह सठ हठवस अति अज्ञ, अति अज्ञानी मूर्ख रावण हठ करके वो राम जी के विरोध में वो विजय चाहता था, इसलिए वो एक यज्ञ करने लगा। और इस बात को विभीषण समझ गए। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, विभीषण जी को ये बात पता चल गई। तो विभीषण जब ये बात को समझ गए तो सपदि जाई रघुपति की सुनाई, तुरंत ही जाकर के वे राम जी को सुनाएंगे। बोले कि नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मारी ही अभागा। बोलते हैं कि
हे प्रभु, रावण एक यज्ञ कर रहा है और अगर वो यज्ञ को पूरा कर लेगा तो उस अभागा को कोई मार नहीं सकता है। फिर उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उसको कोई नहीं मार सकता। तो पठबहु नाथ बेगी भट्ट बंदर, हे नाथ, इसलिए जल्दी से जल्दी आप बड़े एकदम योद्धा वानरों को भेजिए। करहि विध्वंस आवद सकंधर, उसके यज्ञ को विध्वंस कर देंगे जैसे कि वो रावण युद्ध में चला है। आवद सकंधर, ठीक है। तो प्रात हो तो प्रभु सुभट पठाए, तो प्रात होते ही भगवान के माने ये बात रात को पता चली विभीषण को, माने वो यज्ञ नहीं किया, यज्ञ के आयोजन कर रहा, तो विभीषण जी को पता चल गई ये बात। तो विभीषण जी बात जब राम जी को बता दिए तो प्रातः माने सुबह होते ही राम जी क्या किए न सुबट पठाए, बड़े बड़े योद्धा वानरों को भेजे। हनुमत आदि अंगद सब धाये, हनुमत हनुमान जी अंगद आदि ये सब बड़े बड़े योद्धा वानर सब पूरा भागे दौड़े पूरा। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, और बड़ी आसानी से खेल खेल में वे लोग लंका पर चढ़ गए। बैठे रावण भवन असंका, निडर होकर के, असंका मतलब निडर होकर के ये वानर सब उसके लंका पुरी के अंदर प्रवेश कर गए। ठीक है, क्योंकि भगवान भेजे हैं, जब भगवान का प्रभाव है तो इसलिए इसमें डरने की क्या बात है। तो इसलिए सब निडर होके घुस गए लंकापुरी में। यज्ञ करत जब ही सो देखा, ये वानर सब पहुंच करके हनुमान अंगद आदि ये सब पहुंच करके जब देखे कि वो यज्ञ कर रहा है, सकल कपिन भाग क्रोध विशेषा, सारे वानरों के अंदर तो बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, विशेष क्रोध उत्पन्न हुआ। विशेष क्रोध क्यों? क्योंकि भगवान को मारने के लिए वो यज्ञ कर रहा है। तो इसलिए यहाँ तो एकदम जबरदस्त क्रोध वानरों के मन में आया। रनते नीलज हाजी गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। तो वानरों ने कहा, अरे निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया, तुम भाग चला आया वहां से और आकर के यहाँ बक ध्यान करके बैठा है, बगुला सा ध्यान करके बैठा है यहाँ पर, है ना। बगुला जो होता है क्या होता है, बगुला का जो दृष्टांत हमारे शास्त्र में आता है वो मिथ्याचारी के लिए। बगुला जो है ढोंगी, मिथ्याचारी, जिसके अंदर भाव नहीं लेकिन शरीर से ऐसे आचरण करता, ठीक है है ना। हाँ, तो मछली के ऊपर उसका ध्यान है, तो तपस्वी जैसे वो ध्यान करता हुआ सा दिखाई पड़ता है, पर तपस्वी की सात्विकता उसमें नहीं है, तो मन में चंचलता है, उसका पूरा ध्यान मछली पर रहता है। तो इसलिए बगुला का जब दृष्टांत आता है ना, ये मिथ्याचारी कोई ढोंगी के लिए ही प्रयोग होता है। पर ये भी कहा गया है शिष्य के लक्षण में कि हाँ बको कंसंट्रेशन, यस, वो जैसे मछली पर जैसे ध्यान करता है तो वैसे एक शिष्य का भी ध्यान होना चाहिए पढ़ाई पर, ऐसा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर वानर सब जो है उसको ललकारने लगे और उसको बहुत तिरस्कार किए, बोले अरे युद्ध के क्षेत्र से भाग के चलाया और यहाँ बगुला सा ध्यान करके बैठा है, तो लाता, ऐसे कह करके अंगद ने उसको खूब जोर से एक लात मारे। चित्त बन सठ स्वार्थ मन राता, लेकिन उसने तो देखा भी नहीं, आंख खोला नहीं, ठीक है, तो उसने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ मन राता,
उसका मन तो स्वार्थ में रत है, स्वार्थ में लगा हुआ है। देखिए एक बात मैं कहती हूँ, चाहे परमार्थ कहो चाहे स्वार्थ कहो, ठीक है, जिसका मन जिसके प्रति लालायित है, ठीक है, जो परमार्थ के साधक होते हैं उनका मन परमार्थ के लिए लालायित, ठीक है, और जो संसारी लोग होते हैं वे स्वार्थ के लिए उनका मन लालायित। तो जिसका मन जिस चीज के लिए लालायित है उनका मन उसी में पूरा मग्न रहता है, डूबा रहता है। तो जिसके मन में स्वार्थ होता है वो अपने स्वार्थ में पूरा डूबा हुआ रहता है। फिर उसको कोई चाहे, अब देखो जो शराबी होते हैं जिनको शराब में लगता है मन, घर वाले कितना मना करते हैं, कितने समझाते हैं, कितने प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी क्या वो शराब छोड़ता है? नहीं छोड़ता, क्यों? उसका मन शराब में लगा हुआ। तो स्वार्थ जिसका जिसमें मन लग जाता, जिसमें जिसका मन डूबा हुआ है, बस उसको उस चीज से हटाना बड़ा कठिन, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो जो जिसका मन जिसमें लगा हुआ, परमात्मा को पास। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ मन रता, क्योंकि उसका मन तो स्वार्थ में लगा हुआ था, तो इसलिए वो वानरों को देखा भी नहीं, झांका भी नहीं, ठीक है। नहीं चित्तव जब करी कोप कपि गही, दसन लात न मारही, धरी केस नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकार। बोले नहीं चित्तव जब वो देखा ही नहीं वानरों की ओर, ठीक है, ध्यान में बैठा हुआ है, तो जब देखा ही नहीं, करी कोप कपि, सारे वानर बड़े क्रोध करके, गही दसन लात न मार, ठीक है, उसको दांतों से, दसन माने दांत, दांतों से उसको पकड़कर माने काट कर उसको लातों से मार कर बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो आंख नहीं। सोचिए रावण का ध्यान भी बड़ा फेमस है, भगवान को प्रसन्न कर दिया तो वो तो अपना सिर काट के डाल दिया एक एक करके ऐसा, ठीक है। अच्छा वो तो रावण को भी पता रहा होगा ना कि राम भगवान को मारेंगे, क्योंकि सुनते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी थे, सब कुछ जानते हैं। हाँ, तो वो तो था ही, वो तो ज्ञानी था, लेकिन क्या होता है कि ज्ञान तो एक बात हुआ, लेकिन उस ज्ञान को आप किस मार्ग में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात। हाँ उसके पास ज्ञान, परंतु वो अपने ज्ञान को हमेशा अधर्म के मार्ग में लगाया, स्वार्थ के लिए लगाया, अधर्म में लगाया, तो इसीलिए उसको कभी भी विजय नहीं करते, ठीक है। वो भी ये बहुत आवश्यक होता है, आपका ज्ञान आप कहाँ लगा रहे, धर्म के लिए कि अधर्म के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो जब वो उठा नहीं, बिल्कुल ध्यान भंग नहीं हुआ, तब ये कपि वानर सब क्या किए ना, धरी केस नारी, तब नारियों के केस पकड़ करके राक्षसी सब, ठीक है, सब राक्षसियों के केस पकड़ करके सबको खींच करके निकारी बाहर निकाल दी। क्या कर सकते थे, उसके ध्यान भंग करना था, तो इसलिए अन्योपाय नहीं दिखा जब, तब यद्यपि वानरों के अंदर ऐसा लक्षण नहीं है, लेकिन रावण के ध्यान भंग करने के लिए ऐसे उपाय उन लोगों ने किया, ठीक है। तो नारियों के केस पकड़ करके उनको घर से बाहर कर दिया। जब घर से बाहर फिर फेंकने लगे निकाल के, तो तब वे सब चीखने लगी, अति दीन पुकार रही, बड़ी दीन
होकर सब चिल्लाने लगी। तो तब उठे क्रुद्ध, और जब नारियों के, उसकी रानियों के, राक्षसियों की चित्कार सब सुनाई पड़ा, तो तब रावण उठा, गुस्सा में आकर उठा, कृतांत सम काल के समान उठा, गही चरण बानर डारे, बानरों के पैर को पकड़ करके उठा करके पटकने लगा पूरा। ठीक है, तो यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन मोह रही। और इसी बीच वो जब एक एक बानर को उठा के पटक रहा था, तो दूसरे बानर सब जाकर के उसका यज्ञ कुंड सब को एकदम विध्वंस कर दिया। और अब जब वो अपने यज्ञ को विध्वंस होते हुए देखा, मन मोह, वो मन में हार गया, क्योंकि अब वो अकेला हो गया, अब उसके पास कोई नहीं, उसके बेटे सब मर चुके हैं, अब वो अकेला हो गया, तो इसलिए मन में वो हार गया। अब वो उसका मन कमजोर हो गया। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास। तो ये सब यज्ञ को विध्वंस करके सारे ये चतुर बानर सब ये राम जी के पास लौट आए, और चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्याग जीवन के आस। तब रावण जीतने की आशा छोड़कर अब क्रोधित होकर चला, क्या यज्ञ करेगा, उसका यज्ञ को तो सब विध्वंस कर दिए। अब उसके मन बहुत एकदम खट्टा हो गया। उसके बाद जीवन की आशा त्याग कर रावण चला। ठीक है, फिर राम रावण के युद्ध तो चलता रहेगा, हम लोग फिर मिलेंगे कल, फिर राम रावण के युद्ध के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हरि ओम। श्री राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।